नेक्स्ट टारगेट ईएमए तक का हो सकता है। तो लो भाई ये भी 100% सेकंड डीपी हिट भाई, सेकंड डीपी हिट लाइव देख लो, सेकंड डीपी हिट भाई हो गई। कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज है। तो भाई यहाँ पे डाउन साइड भी पूरी मेरी फेवर है कि डाउन साइड में मार्केट जाने वाला है। तो अपने अपने ट्रेड को कृपया ध्यान में रखें और यहाँ पे प्रॉफिट लेते ही बुक करके निकल जाए। तो हाँ जी, हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक और यूट्यूब व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। तो आज अपना करना है मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड, क्योंकि भाई काफी दिन हो गए मैंने इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं की है। बट आज से इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करनी कंटिन्यू करूंगा मैं। तो चलिए आप लोगों को मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्लॉग में। वहां पे अपने करते हैं ट्रेड, आपको चलता हूँ लेके मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे, वहां बैठ के करते हैं हम लोग ट्रेड। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। ये देखिए भाई इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में आज हम कर रहे हैं ट्रेड। तो ये इंडियन मार्केट में मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट की है। बिल्कुल सिंपल यहाँ मेरा सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का लॉजिक है। मार्केट में यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे भाई 70+ पॉइंट का मूव दे दिया है, और इतने पॉइंट के मूव देने के बाद भाई मार्केट में एकदम बूम सा होना चाहिए, बट मार्केट में कोई बूम सा नहीं है। बिल्कुल मार्केट यहाँ से साइलेंट हुए जा रहा है, साइलेंट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सेलर्स लोगों का लेवल है, सेलर्स लोग यहाँ पे अपना हैवीनेस दिखा सकते हैं, सेलर्स लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो सेलर्स लोगों के फेवर में होते हुए मैं भी यहाँ पे एक डाउन के ट्रेड बना लिया हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक अपना ट्रेंड लाइन आया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से इस लेवल निकला, मैंने लेवल निकलते ही यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट की है। अपना टारगेट यहाँ तक का होने वाला, स्टॉप लॉस मैंने छोटा सा लिया है। देखते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैंने कितने पॉइंट का टारगेट लिया। अगर मैं आपको यहाँ पे मेजर करके बताऊं तो भाई देखिए अपना यहाँ पे 28 पॉइंट का मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ 30 पॉइंट का टारगेट है, और 10 पॉइंट का अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस है। 1:3 की अपनी ट्रेड होने वाली है अगर हुई तो, नहीं तो भाई 1:3 में 1 का स्टॉप लॉस ही चला जाएगा। भाई यहाँ पे मैंने एक चीज नोट डाउन किया है कि भाई ईएमए के ऊपर आके, यहाँ पे ईएमए के ऊपर आके लोग ना अपना बायस लोग यहाँ पे अपना प्रेशर लगा रहे हैं। देखते हैं बायस लोग अपना प्रेशर लगा रहे हैं, वो सरवाइव कर पाएंगे सही ईएमए के ऊपर या नहीं। अगर इस ईएमए के ऊपर बायस लोग सरवाइव नहीं कर पाए तो भाई उसके बाद तो काफी अच्छी रैली डाउन साइड में देखने को मिल पाएगी। अगर इसके ऊपर ये लोग सर्वाइव कर गए, एक अच्छी कैंडल कहीं दिखती है बायस लोगों की, फिर तो मैं समझूंगा भाई यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ही जाएगा। बट अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज हुई ना ईएमए के नीचे, फिर मैं पूरा होल्ड करूंगा भाई, पूरा होल्ड करूंगा। अगर यही सेम कैंडल ऐसे ही क्लोज हो गई तो भाई अपना स्टॉप लॉस गया। लगता है निकाल देगा, लगता है निकाल देगा भाई, इतनी पैनिकनेस दिखता है, निकाल दिया भाई। तो ये निकाल दिया भाई। अपना स्टॉप लॉस एक यहाँ पे हिट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे अपना एक इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे लगाई थी ट्रेड, यहाँ पे मैंने सेलिंग की ट्रेड लगाई थी, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स लोग अपना हैवीनेस नहीं दिखा पा रहे, बायर्स लोग अपना मोमेंटम नहीं दिखा पा रहे, तो सेलर्स लोग शायद यहाँ पे हैवी हो जाएंगे। तो सेलर्स लोग हैवी तो हुए थे भाई, बट बायर्स लोग ज्यादा हैवी है यहाँ पे। ईएमए के ऊपर है मार्केट जब तक से तब तक भाई यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स लोग तेज है, तो कोई बात नहीं, बायर्स लोग अभी सपोर्ट में है, पावर में है। ईएमए के नीचे आने दीजिए, उसके बाद सेलर्स लोग भी पावर में आएंगे, तब हम ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, अब मैं वेट करता हूँ, अगर इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर मैं एक बाय के ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट अगर ईएमए के नीचे मैं वेट करूंगा, मोस्टली मैं वेट करूंगा कैंडल का ईएमए के नीचे क्लोजिंग का, उसके बाद फिर मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए भाई अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया। भाई क्या है यार, ये तो बहुत गंदी मार्केट है। एक इसने स्टॉप लॉस ले लिया हमारा, ऊपर से मार्केट अब हमारे फेवर में दिखा रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है देख के भाई। मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अब फाइनली नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि भाई मैंने कहा था कि ईएमए के नीचे एक भी कैंडल आई तो मैं फिर से बाइक सेलिंग के ट्रेड करूंगा। मैं सेलर्स लोग के फेवर में पूरा हूं। ये यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इसने निकाल दिया भाई, बहुत गंदा हमारे साथ मार्केट ने खेल खेला यहाँ पे। क्योंकि भाई अगर ये स्टॉप लॉस ना निकाला होता तो अभी हमारा यहाँ पे इतना अच्छा खासा कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड चली रही होती, कोई लॉस ना होता इस ट्रेड में। बट अब फिर से एक मैं ट्रेड की प्लान यहाँ पे ट्रेड प्लान करने जा रहा हूँ। ये देखिए भाई सेलिंग की ट्रेड होने वाली है ये अपनी। अच्छी खासी मार्केट में ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद मार्केट ईएमए के नीचे आ चुका है। तो अब बस इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट है, उसके बाद मूव एक्सपेक्टेड किया जा रहा है यहाँ पे। तो कृपया ध्यान दे, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है डाउन साइड का। तो भाई पूरा फोकस रहेगा इस ट्रेड के ऊपर। भाई होगी कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज है। तो भाई यहाँ पे डाउन साइड की पूरी मेरी फेवर है कि डाउन साइड में मार्केट जाने वाला है। तो अपने अपने ट्रेड को कृपया ध्यान में रखें और यहाँ पे प्रॉफिट लेते ही बुक करके निकल जाए। ज्यादा देर रुकोगे तो भाई प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। हम भी यहाँ रुके हुए हैं, अभी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ मैंने देखिए भाई इसमें मैं अपना यार स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस को बढ़ा नहीं रखना इतना, स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक का रखूंगा। ठीक है भाई, अगली ट्रेड क्या इसी ट्रेड में अच्छा खासा दिखाते हैं। अभी इस ट्रेड में निकाल ही लेंगे प्रॉफिट भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। लो भाई कहा था ना इस ट्रेड में प्रॉफिट निकालेंगे भाई, निकालेंगे तो निकालेंगे। ये देखो अच्छा खासा मूव आ चुका है मार्केट में डाउन साइड का, और अपनी ट्रेड भी डाउन साइड की है। तो वेट करो भाई थोड़ी देर और, बस कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे एक बार अच्छा खासा, फिर यहाँ तक का टारगेट है अपना। देखते हैं मार्केट कहाँ तक का टारगेट देता है। अभी तो फिलहाल मार्केट अपने को थोड़ा सा तो प्रॉफिट दे ही रहा है, अपना प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लॉस में नहीं है ये ट्रेड अपनी। वो ट्रेड भाई उस ट्रेड में तो गंदा लॉस हुआ था, क्योंकि यार उस ट्रेड में जो लॉस हुआ था ना,
उस लॉस को सिंपल सा यार मार्केट ने लॉजिकली गलत लगा लिया। यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट करने चला गया। एक बार मार्केट ऊपर साइड में जितने सारे लोग बैठे थे स्टॉप लॉस हंटिंग किया, उसके बाद फिर से आ गया उनके फेवर में। तो ये देखो भाई, मैंने कहा था ना डाउन साइड की ट्रेड होने वाली है। जितना अपना लॉस गया था उतना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। ये लो भाई, बैक टू बैक कैंडल बन रही है रेड, वो भी मेरे फेवर में। तो मार्केट पूरी अपने फेवर में आ चुकी है। तो पूरा ध्यान रखिएगा भाई यहाँ पे अब ट्रेड का। अब टारगेट अपना पूरा पूरा यहाँ तक है। मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये लीजिए भाई, इस ट्रेड में अपना लॉस अब नहीं होने वाला है। जो भी होगा तो प्रॉफिट ही होगा। देखते रहो कहां तक जाता है मार्केट। अब टारगेट यहां तक का, मार्केट कहां तक जाएगा? आप लोग अपना अपना कमेंट करके मेरे को बताओ भाई, क्या लगता है आपको कहां तक जाने वाला है मार्केट? अपना भाई मार्केट पूरा अब अपनी साइड अपने साथ दे रहा है भाई। कहते हैं ना, मार्केट हमेशा धोखा नहीं देता यार। हमको मार्केट हमेशा धोखा नहीं देता, यही तो बात है। लो भाई, यहाँ पे अपना कितना परसेंट का टारगेट अचीव हो गया? 30 पॉइंट का टारगेट था। तो ये अपने को यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट था, और ये मार्केट ने हमें यहाँ पे 20% दे दिया भाई। 20 पॉइंट का टारगेट इसने दे दिया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ भाई। चलो अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे इस लेवल पे लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस लेवल के ऊपर नहीं, ये ईएमए के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, ईएमए का ठीक है भाई। ईएमए के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर लेते तो फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जाएगा। नहीं तो अभी मैं कैंडल के हिसाब से वेट ही कर रहा हूँ। कैंडल जिस हिसाब से बन रही है मैं तो ट्रेड में वेट कर रहा हूँ भाई। अपना अभी भी वेट चल रहा है टारगेट के लिए। यहाँ पे अगर जाएगा भी तो मैंने यहाँ तक का स्टॉप लॉस अपने ईएमए पे शिफ्टिंग कर दी है। अब बिल्कुल प्रॉफिट ही आना है, लॉस तो जाना ही नहीं इस ट्रेड में। तो ध्यान दीजिए अब बेफिक्र होकर ट्रेड करो, क्योंकि इसमें अब अपना लॉस नहीं होगा, सिर्फ होना तो प्रॉफिट ही। अगर स्टॉप लॉस भी जाता है अपना तो वो अपने प्रॉफिट पे क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो ठीक है, अब वेट करिए भाई। अभी भी डार्क मार्केट बस भाई इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया ना, इसके नीचे मार्केट को सर्वाइव करने थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर ये दिख रहे हो गैप, ये गैप देख रहे हो, गैप फिल करने मार्केट कभी भी आ सकता है, इस ईएमए पे कभी भी आ सकता है। तो भाई पूरा डाउन साइड का मेरा ट्रेड है, और मैं अभी क्लोजिंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अभी क्लोजिंग नहीं करूंगा, मैं इस ट्रेड में होल्ड करूंगा। और आप लोगों का कितना रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ भाई। मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। तो ट्रेड पे बनिए, फोकस करिए, ट्रेड ध्यान दीजिए। यहाँ पे अभी अच्छी खासी लो भाई, मैंने कहा था ना ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार क्लोज हो जाए, बस हो गई है। अब तो ठीक है, अब तो मैं वेट करूंगा पूरा पेशेंसली। अब मैं पूरा वेट करूंगा। तो भाई देखो, मैंने कहा था ना मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। ये देखो मूव आप लोगों के सामने है। कैंडल क्या ही फट रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई। अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ से शिफ्टिंग करो भाई। ये लो, अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल शिफ्ट हो गया मार्क कैंडल के। मैं लो भाई ओ भाई, मैं स्टॉप लो। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। अपना पूरा टारगेट हिट, अपना पूरा टारगेट 100% टारगेट हिट भाई। इस ट्रेड की 100% टारगेट आप लोगों के सामने लाइव में मैंने हिट कर लिया भाई। देख लो, आपको क्या लगता है बार बार स्टॉप लॉस ही जाएगा? नहीं भाई, कभी तो मार्केट लो भाई। अभी भी मार्केट फट रहा है। मैंने कहा था ना भाई, इसके नीचे एक बार सर्वाइव करने तो उसके बाद काफी अच्छा मूव एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। इसी एम तक का मार्केट अभी भी डाउन जा सकता है, मेरा मानना है यहाँ पे यही है। तो आप लोग अपने अपने ट्रेड पे ध्यान दीजिए। अपना यहाँ पे भाई 100% टारगेट, पहला टीपी हिट हो चुका है, अगला सेकंड टीपी मैं यहाँ तक का रखता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ तक का, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का होने वाला है भाई। ध्यान दीजिएगा, ट्रेड पे बिल्कुल फोकस रहेगा। अब इस ट्रेड में बिल्कुल यहाँ पे लीजिए भाई, अपना स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल शिफ्टिंग कर लिया है। लो, अच्छा खासा प्रॉफिट अब आना है तो अब अच्छा खासा प्रॉफिट आना है। अगर देखिए ध्यान दे रहा हूँ, अगर इसके ऊपर अच्छी खासी कैंडल, इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी बाई की कैंडल क्लोज होती है ना, मैं यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लूंगा। मैं यहीं पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लूंगा बाहर को, क्योंकि अब ज्यादा देर वेट नहीं करना है। क्योंकि मार्केट इतना दे दिया भाई, मार्केट ने जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा ही दे दी भाई। एक स्टॉप लॉस लेके अगले में इतना दे दिया, अब क्या चाहिए भाई? और क्या लोगे मार्केट से यार? जितना देखो, इसीलिए कहा जाता है मार्केट में पेशेंस रखो और अपने साइकोलॉजी को भाई। मैं यहाँ पे चाहता क्या होता भाई, जब यहाँ पे मैंने सेलिंग की ट्रेड की, आप लोगों के सामने स्टॉप लॉस गया, तो क्या मैं तुरंत बाय के साइड चला जाऊं? नहीं भाई, जब मेरा एनालिसिस ही डाउन साइड को है तो मैं बाय साइड को क्यों जाऊं? तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपने एनालिसिस पे फोकस किया। मेरा डाउन साइड का मोमेंटम था और मैंने डाउन साइड की ट्रेड ली, और आप लोग को बताया भी कि ट्रेड मैंने क्यों ली। क्योंकि ईएमए के नीचे कैंडल की क्लोजिंग मैं वेट कर रहा था, और जैसे मिली मैंने ट्रेड बनाई आप लोगों के सामने, और प्रॉफिट आप लोगों के सामने है भाई। ये देखो, पूरा प्रॉफिट आप लोगों के सामने है। नजारे देखो भाई, ये लो। मैंने कहा था ना ईएमए तक का टारगेट अपने को ये दे सकता है, नेक्स्ट टारगेट ईएमए तक का हो सकता है। तो लो भाई, ये भी 100% सेकंड टीपी हिट भाई, सेकंड टीपी हिट लाइव देख लो। सेकंड टीपी हिट भाई, पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, दोनों टारगेट हिट भाई। चलिए अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हम लोग ट्रेड में। चलो ओके भाई, मैं यहाँ पे अपना कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग अब, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं करूंगा। मेरे को इसी ईएमए तक का वेट था, और यहाँ पे मेरे को मिल गई ट्रेड। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, इस ट्रेड में अपना यहाँ तक का प्रॉफिट बुक हो चुका है। कितना प्रॉफिट बुक किया हमने, आप लोगों ने कितना किया वो बताइए। मेरा प्रॉफिट ये देखिए भाई, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का टारगेट लिया था, 37 पॉइंट का टारगेट अपना डन हुआ यहाँ पे भाई। 30 पॉइंट का लिया था, 37 पॉइंट का डन हुआ। अपना ट्रेड में लॉस था जो 10 पॉइंट का लॉस रखा था मैंने। पिछली ट्रेड में अपना जो लॉस हुआ था वो 10 पॉइंट का लॉस हुआ था, और यहाँ पे देखो 37 पॉइंट का टारगेट अचीव किया हमने आप लोगों के सामने। क्या कहते हो फिर, मानते हो ना भाई को?
हो गई ना ट्रेड, हो गई ना पूरी। ये लो भाई, यहीं से रिवर्स हुई थी, रिवर्स भी यहीं से, जहां से आपको मैंने बोला रिवर्सल भी वहीं से आ रहा है, जहां से मैंने आपको बोला रिवर्सल भी वहीं से आ रहा है। तो देखो भाई, इसी को कहते हैं ट्रेड करना, और साइकोलॉजी और एनालिसिस के बेस पे करना। एक्सपीरियंस हो तो अच्छा खासा आप लोग भी प्रॉफिट ट्रेड में कर सकते हो। मैं तो जस्ट भाई लर्निंग कर रहा हूँ, तो मेरा लर्निंग है अभी सिर्फ। अगर आप लोगों का कोई प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उसके बाद ही ट्रेड करना। बाकी मेरी ट्रेड यहाँ पे डन है, आज की मेरी ट्रेड डन हो चुकी है, मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि भाई यहाँ पे हो गया अपना डन। ओके, डन ऑफ द डे। अब मार्केट की किसी भी डायरेक्शन में जाए मुझे कोई मतलब नहीं, डन ऑफ द डे हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग के लिए वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए भाई। अगले वीडियो में अच्छा खासा और भी कोशिश करेंगे ट्रेड ढूंढने का, ठीक है। ओके, मिलते हैं शाम को मिलेंगे क्रिप्टो में भाई। अभी तो मैंने इंडियन मार्केट आपको दिखाया, निफ्टी था अपना, अभी शाम को मिलते हैं क्रिप्टो में, ठीक है। ये इंडियन मार्केट डन हो चुका है आज का। ओके बाय।